हमारे देश के अंदर छात्र अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का भी प्रयास चालू हो जाता है। इतना ही नहीं, अब बच्चों की हिम्मत टूटने लगी है परीक्षा देने की, और वो सत्ता के प्रति खिन्न दिख रहे हैं। इसी को लेकर जहां कांग्रेस, तिलचट्टा, जनता पार्टी, जो कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विशाल धरना प्रदर्शन करने का इरादा रखती है, उसके धरना प्रदर्शन की गूंज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक गूंज गई है। देखना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले दुलाडले हैं, वो अपना इस्तीफा देते हैं या नहीं देते। वहीं एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि एक छात्रा ने फिर सुसाइड कर लिया। नमस्कार, मैं मुकेश उदयनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी आकांक्षा चतुर्वेदी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आकांक्षा डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी और लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसे क्या पता कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है मौजूदा सत्ता ने। इतना ही नहीं दोस्तों, परिवारजन के अनुसार वह परीक्षा और भविष्य को लेकर काफी तनाव में थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक नीट भी छोड़ा है, जिसमें माता पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि उसमें दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं। परिवार का कहना है कि बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद हर संभव प्रयास किया था। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोई नहीं फर्क पड़ता उन्हें कि बच्चे के माता पिता पर क्या बीत रही हो। उन्हें फर्क पड़ता है कि अगर उनके खिलाफ कोई बोल जाए तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी तीव्र इच्छा होती है। यही वजह है कि आकांक्षा ने साफ कहा, मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं इस देश से चली। यानी उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती जिसकी बच्ची पढ़ लिख कर मेंटली तौर पर डॉक्टर बनने को तैयार थी, और जो शिक्षा माफिया हैं, पैसे के लालच में जो पेपर लीक कराते हैं और अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं, उसी के चक्कर में उस बेटी ने अपने प्राण दे दिए। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो बच्चों की लाश पर नेतागिरी कर रही। धिक्कार है ऐसी गोदी मीडिया पर जो एक शब्द भी बच्चों के फेवर में नहीं बोलती। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव
और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी देश में सीबीएसई की परीक्षा के मामले में हमारे देश के छात्रों को एक चैनल ने देशद्रोही आतंकवादी तक कह दिया। शर्म नहीं आती उस चैनल के एंकर को कि उसे पता नहीं किसने एंकर बना दिया। यही वजह है कि आज हमारा देश शिक्षा में भी पिछड़ रहा है और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री एक चीज में माहिर है कि चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव जीतने के लिए कैसे चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन किया जाए, चुनाव जीतने के लिए कैसे पार्टियों को तोड़ा जाए, चुनाव जीतने के लिए कैसे पार्टियों में दरार डाली जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गया, जो कि हमारे देश के बच्चों के लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, कभी मन की बात कहते हैं, कभी आम के फायदे बताते हैं, कभी उनका गोदी मीडिया कहता है आम चूसने से क्या क्या होता है, लेकिन पापा की परी यह नहीं बताती कि शिक्षा का माहौल कितना गंदा है। अभी जुमा 2 दिन नहीं हुए कि आपने देखा होगा किस तरह से आज तक की एंकर अंजम ओम कश्यप का किस तरह से लोगों ने बुरा हाल किया। और वो दिन दूर नहीं देश में जब आपको बता दें कांकरोच जनता पार्टी ही नहीं, देश का हर वो नौजवान जो अभी लाठी में डंडा डाल के चलता है, वही देश में देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा। किसी चीज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसी के साथ मैं आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवारजनों को शांति प्रदान करते हुए ईश्वर उन्हें जीने की शक्ति प्रदान करे। वहीं मैं आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।